कलयुग की कड़वी सच्चाई, अनमोल और सुकून भरी बातें जो जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने में मदद करेंगी। नंबर 1, अकेले चलने वाले इंसान को पहचानना मुश्किल नहीं, लेकिन भीड़ में चलने वाले को अपनी पहचान बनानी पड़ती है। तभी आप भीड़ में रहकर भी पहचाने जाओगे। नंबर 2, दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो बस इल्ज़ामों से ही दबे रहते हैं। थोड़ा कड़वा है, लेकिन यही है कलयुग की सच्चाई। नंबर 3, हमारे जीवन में आधा दुख आता है गलत लोगों से उम्मीद रखने पर, और आधा दुख सही लोगों पर शक करने से आता है। नंबर 4, बुराई करने वालों को भी धन्यवाद किया करो, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में भी वह आपके नाम की चर्चा करते हैं। नंबर 5, दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि यह पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिश्ते जोड़ना भी जानती है और रिश्ते तोड़ना भी। नंबर 6, दुनिया में हर से ज़्यादा किसी पर निर्भर ना रहें, क्योंकि जब हम किसी की छाया में होते हैं तो हमें अपनी परछाई भी नज़र नहीं आती। नंबर 7, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, हम इन बातों से खुद को जितना दूर रखेंगे उतने ही अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। नंबर 8, बड़ी मशहूर कहावत है, अंधे को जब दिखने लगता है तो सबसे पहले उस लाठी को फेंकता है जो पहले उसका सहारा थी। नंबर 9, दुनिया में किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं दे पाते वह छाया जरूर देते हैं। नंबर 10, अच्छा इंसान वह नहीं जो सिर्फ दिखने में अच्छा हो, बल्कि उसके अंदर इंसानियत होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 11, जब मेहनत और किस्मत एक दूसरे के साथ चलने लगते हैं तो दोनों एक साथ जाकर सफलता से ज़रूर मिलते हैं। नंबर 12, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और एक हर शाम तजुर्बा देकर जाती है। ज़िंदगी इतनी निर्दयी नहीं है, वह तो सिर्फ अपने शर्तों पर हमें जीना सिखाती है। नंबर 11, क्या खूब लिखा किसी ने, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। नंबर 14, ईश्वर भी टूटी हुई चीज़ों को बहुत लाजवाब इस्तेमाल करता है। जब बादल टूटे तो बारिश होती है, बीज टूटे तो नए पौधे का जन्म होता है, मिट्टी को तोड़कर खेत बना देते हैं। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लेना ईश्वर अब आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बनाने वाले हैं। नंबर 15, बचपन में समय और शक्ति दोनों होती है, लेकिन पैसा नहीं होता, और जवानी में पैसा और शक्ति दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन समय नहीं होता, और बुढ़ापे में समय और पैसा दोनों चीज़ होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती, और वह है शक्ति, जिसके बिना हर इंसान अधूरा है। इसलिए जीवन के हर पल का आनंद जरूर ले, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं होगा। नंबर 16, जो किताबों से ज्ञान मिलता है वह पूरे जीवन हमारे साथ चलता है। एक और ज्ञान है जो वक्त हमें सिखाता है, लोगों का असली रंग पहचानना, यह भी हमें पूरा जीवन याद रहता है। नंबर 17, चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो बोलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए खुद विचार करें कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। नंबर 18, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करें, केवल ऊंचे पर खड़े हो जाने से किरदार ऊंचा नहीं होता, हुनर होता है तो दुनिया खुद कदर करेगी। नंबर 19, खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। नंबर 20, हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करना, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके हाथ हमेशा खुशबूदार ही रहते हैं। नंबर 21, शिकायत करना आसान है, लेकिन किसी का शुक्रिया करना और भी ज़्यादा आसान। लेकिन कलयुग की सच्चाई तो यह है कि हम शिकायत तुरंत कर देते हैं और शुक्रिया करने में बहुत देर लगाते हैं।
नंबर 22, सम्मान हमेशा आपकी स्थिति और समय का किया जाता है, लेकिन लोग उसे अपना समझ लेते हैं। लोग आपकी कदर नहीं बल्कि आपके हैसियत की कदर करते हैं। नंबर 30, मन में कोई उलझन है और निर्णय लेने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो सुबह सुबह एकदम शांति से भगवान के सामने बैठें और अपनी जिन उलझनों की चर्चा आप दूसरों से कर रहे हैं उसको अपने भगवान से कहें। बहुत शानदार तरीके से उलझन समाप्त हो जाएगी। नंबर 24, यह कलयुग है, माना सच्चाई और नेकी का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इस राह को हम ईमानदारी से पार कर लेते हैं तो हमारी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। नंबर 25, आइए इन पक्षियों से कुछ सीखते हैं। सबसे पहले तो दिन की शुरुआत यह चहचहाते हुए करते हैं, जो सुनकर हमारा मन भी एकदम खुश हो जाता है। दूसरा, अपने बच्चों को बहुत सही समय पर उड़ना सिखा देते हैं। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, दिन भर चाहे कहीं भी रहें लेकिन रात में अपने प्यारे से घोंसले में समय से लौट आते हैं। नंबर 26, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं। पूरी तरह से खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याएं खुद समाप्त हो जाएंगी। नंबर 27, भगवान से कुछ मांगना हो तो बस सद्बुद्धि मांग लेना, बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाए। नंबर 28, बूढ़े माता पिता को बुढ़ापा भी वह दर्द नहीं देता जितना दर्द औलाद अपनी तेज़ आवाज़ से, अपने व्यवहार से उनको दे देती है। बच्चे कैसे भूल जाते हैं कि जिस सफलता की ताव दिखा रहे हैं उस सफलता की सीढ़ी माता पिता ही हैं। नंबर 29, क्या खूब लिखा है किसी ने, किसान की भी क्या अच्छी मजबूरी होती है। बेशक घर का छत टपकता रहेगा, लेकिन प्रार्थना जरूर करता है बारिश के लिए। नंबर 30, किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपका काम आएगा। मदद करने के बाद जो आपको सुकून और खुशी मिलेगी, केवल आप उसको ही महसूस करना, शायद आपको सब कुछ समझ आ जाए। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।